नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न आपको मिलेंगे 30। और ये प्रश्न जो आप यहाँ प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो 71 से लेकर 100 प्रश्नों तक यहाँ पर एक श्रृंखला है और इन 30 प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। और रही परीक्षा की बात, तो परीक्षा बहुत ही जल्द उसका डेट घोषित हो जाएगा, जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक महीने में। और मुझे जो लगता है कि ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, महीने से 1.5 महीने का समय आपको मिल सकता है तैयारी के लिए। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जैसे ही चुनाव समाप्त होने वाला है और चुनाव समाप्त होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तह कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जाएगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है त्रिभुज, वृत्त, बेलन या वर्ग। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेलन। तो किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए बेलन ज्यामितीय का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, राजस्थानी लघुचित्र का उद्भव किस काल या समय अवधि में हुआ था? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी ईस्वी में, 16वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं शताब्दी ईस्वी में या 14वीं शताब्दी ईस्वी में। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राजस्थानी लघुचित्र का उद्भव 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? सांची का महास्तूप बताना है कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। तो भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर सांची का स्तूप स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर विरासत स्थल में इसको रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति किसमें स्थित है? ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में या बाघ की गुफाओं में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा केव्स या एलिफेंटा की गुफाओं में। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन है शुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो परखम यक्ष है वो मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन है कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंट या धातु। तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन सी, पकी हुई ईंटें से। तो सिंधु घाटी वास्तुकला पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लघुचित्र की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आनंद केटिल्स कुमार स्वामी, दूसरा ऑप्शन है कुंवर संग्राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है एरिक डिकिंसन और चौथा ऑप्शन है कर्नल टॉय। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एरिक डिकिंसन। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। आदमी और पेड़
बच्चे, भंवर और दीवारों से सरोकार। एक तरफ कलाकार का नाम सोमनाथ और, अनुपम सूद, लक्ष्मा गौड़ और कृष्ण रेड्डी। तो देखिए आदमी, औरत और पेड़, आदमी, औरत और पेड़, ये है के लक्ष्मा गौड़ का। आदमी, औरत और पेड़ को मिलाते हैं तीसरे से। बच्चे सोमनाथ और का चित्र है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है बच्चे। भंवर, ये भंवर कृष्ण रेड्डी का है। और दीवारों से सरोकार अनुपम सूद का है। दीवारों से सरोकार किसका है? अनुपम सूद का है। तो इस तरह से हमने मिला लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिला भी हुआ है। आदमी, औरत के लक्ष्मा गौड़ का है, बच्चे सोमनाथ और का है, भंवर कृष्ण रेड्डी का है और दीवारों से सरोकार अनुपम सूद का है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किसकी काल अवधि से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल या गुप्त काल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इंडस वैली पीरियड, सिंधु घाटी काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हुए हैं? सफ़ेद संगमरमर से, काले पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से या चूना पत्थर से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघुचित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या नवाब वजीर सफदरजंग। तो आपको बताना किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघुचित्र छिन्न भिन्न हो गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है? चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्तिकला या संगीत कला? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला त्रियामी कला का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने किया? चंदेलों ने, चालुक्यों ने, पल्लव ने या गंग ने? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, चंदेलों ने। तो खजुराहो मध्यकालीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट केंद्र है और मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर अधिक मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन को उनके खाली स्थान के लिए जाना जाता है? महीन रेखांकन के लिए जाना जाता है, मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए, लयात्मक रेखांकन के लिए या कमजोर रेखांकन के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। तो विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन को उनके मोटे तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86। प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? राजस्थानी चित्र है कृष्ण झूले पर, इसको किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है नूरुद्दीन, उत्कल राम, साहेबदीन या दाना। तो सही जवाब जान लेते हैं, नूरुद्दीन। तो कृष्ण झूले पर इसको बनाया है बीकानेर शैली में नूरुद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किससे बनी हुई है? ऑप्शन है लकड़ी, पत्थर, धातु या मृण मूर्ति। तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन डी, मृण मूर्ति से बनी हुई मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प मातृ देवी। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है यक्षी, अनसुनी चीखे, मेडोना और बच्चा या मोर। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अनसुनी चीखे। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित है, समकालीन चित्रकार हैं अनसुनी चीखे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। प्राथमिक रंग कौन से हैं? यहाँ दिया गया, आपको बताना है प्राथमिक प्राइमरी रंग कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ आपके सामने है, पीला, सफ़ेद, काला, ये तो होगा ही नहीं। लाल, पीला, नीला, लाल, काला, काला आ गया, ये भी नहीं होगा। पीला, लाल, हरा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लाल, पीला और नीला। तो प्राथमिक रंग क्या है? ये लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग उन रंगों को कहते हैं जो किसी भी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो लाल, पीला, नीला रंग जो है पूर्णतः शुद्ध और इसका अपना एक अस्तित्व है, तो एक मुख्य रंगतों में भी आएंगे पदार्थों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है किसकी? मिस्र कला की है, अकीमेनिड कला की है, मौर्य कला की है, यूनानी कला की है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनानी कला की है। तो गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन जो मूर्तियों को देखा जाता है, तो उसमें यूनानी कला का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको बताना है अजंता के किस भित्ति चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र बना हुआ है। तो गुफा संख्या 1 में इसका उत्तर जान लेते हैं। गुफा संख्या 1 में बना हुआ है ये चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा उसके ठीक सामने हो और अपने दृष्टि स्तर से नीचा रखा हो? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। इसलिए इसको त्रियामी कहते हैं। इसको किसी एंगल से भी घन को देखेंगे तो तीन ही इसके दिखाई देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम चुनिए। चलिए देखते हैं, मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण। कुषाण, मौर्य, शुंग, गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, या शुंग, मौर्य, गुप्त, कुषाण। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन सी। तो भारतीय मूर्तिकला की सही कालक्रम देखें तो सबसे पहले मौर्य काल के बाद शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे, इसके बाद कुषाण आए, फिर गुप्त आए। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिर की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 95 नंबर। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। असित कुमार हलदार, सोमनाथ होर, नंदलाल बोस या डीपी राय चौधरी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। ये जो आप प्रश्न हल कर रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय 2018 की टीजीटी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहते हैं? सर जॉन मार्शल को कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, या स्टेला कैम्ब्रिज को कहते हैं, या के.एन. दीक्षित को कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? ऑप्शन है सभंग,
समभंग, अतिभंग, त्रिभंग या पद्मासन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अतिभंग। तो चोलकालीन नटराज मूर्ति अतिभंग भंगिमा में है। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप में खड़े हुए और उसी टांग के पंजों से अज्ञान या विस्मृत के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में है। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 99। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या होता है? बैठक होता है, भोजन कक्ष होता है, प्रार्थना कक्ष होता है या मनोरंजन कक्ष होता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रार्थना कक्ष होता है। चैत्य को प्रार्थना कक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री के बने हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती या कांच के मोती। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पत्थर के मोती से बने हुए हैं अधिकांश आभूषण। तो यहाँ पे 30 प्रश्न आपके पूरे होते हैं और इस 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।